आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करवाना होगा या फिर ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन सबमिट करवाते हैं तो ये आपको रीजनल सेंटर पर जाकर के सबमिट करना होगा या फिर स्टडी सेंटर पर जाकर के सबमिट करना होगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका असाइनमेंट ऑनलाइन जमा होगा या फिर ऑफलाइन जमा होगा, और सितंबर में आप इसको कब से सबमिट करवा सकते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। सबसे पहले इग्नू ने दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है वो वेबसाइट पर अपडेट कर दिया। यहाँ से आप असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और असाइनमेंट को बना करके लास्ट डेट से पहले सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं इसी का आंसर आपको लिखना होता है। अगर आपको असाइनमेंट का आंसर नहीं मिल रहा है या फिर आपको असाइनमेंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और जो असाइनमेंट का आंसर है पीडीएफ फॉर्मेट में कम दामों में खरीद सकते हैं। ये जो व्हाट्सएप नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। और अब बात करते हैं अपने इस वीडियो के बारे में। तो इग्नू ने आपके लिए असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर अपडेट कर दिया है दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए, और असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट है 30 सितंबर 2024 से। वही बात करें कि आप असाइनमेंट को कब से सबमिट करवा सकते हैं, तो आप असाइनमेंट को सितंबर के फर्स्ट वीक से सबमिट करवा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट सितंबर ही आ जाता है तो आप डायरेक्टली 1 तारीख से असाइनमेंट को सबमिट नहीं करवा सकते हैं। जब सितंबर आएगा तो सितंबर में देखिए ज्यादातर जो स्टडी सेंटर रहते हैं और जो रीजनल सेंटर वाले रहते हैं वो संडे को असाइनमेंट को सबमिट लेते हैं, और देखा जाए तो फर्स्ट सितंबर को संडे ही है, लेकिन ज्यादातर स्टडी सेंटर वाले और रीजनल सेंटर वाले उस दिन आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं लेंगे। तो आपको क्या करना है, सितंबर में जो दूसरा संडे आएगा यानी कि जो 8 सितंबर आएगा उस तारीख से आप असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। और वहीं बात करें कि आपको रीजनल सेंटर पर जमा करना होगा या फिर स्टडी सेंटर पर, तो इग्नू का जो गाइडलाइंस आता है तो उसमें आपको बताया जाता है कि आपका जो असाइनमेंट है वो स्टडी सेंटर पर जमा होगा या फिर रीजनल सेंटर पर। इसके अलावा गाइडलाइंस को आप कहां से डाउनलोड करेंगे अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ से जो आप असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हैं तो उस पर भी आप देखेंगे तो इस पर आपको कहीं ना कहीं पर बताया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो बताया गया है कि जो आपका स्टडी सेंटर रहता है तो स्टडी सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर रहते हैं उनके पास आपको सबमिट करवाना होता है। लेकिन इसमें अगर आपको कई बार ऑनलाइन ऑप्शन दिए जाते हैं तो जो आपका रीजनल सेंटर का वेबसाइट है वहां पर आपको लिंक दिया जाता है। लिंक कहां से आप प्राप्त करेंगे अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर बाई चांस आपका असाइनमेंट ऑनलाइन जमा होता है तो लिंक आप कहां से निकाल सकते हैं ऑनलाइन जमा करने के लिए। लेकिन नॉर्मली यही रहता है कि जो आपका असाइनमेंट है वो आपको ऑफलाइन जो आपका स्टडी सेंटर रहता है वहां पर जाकर के आपको सबमिट करवाना होता है। कोई भी क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड करेंगे तो उस पर आप देखेंगे तो यही बताया जाता है स्टडी सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर रहते हैं यानी कि स्टडी सेंटर पर जा करके ही आपको असाइनमेंट को सबमिट करवाना होता है। और इसमें भी ये रहता है कि आपका स्टडी सेंटर कौन से डे में ओपन रहता है वो भी आपको पता होना चाहिए, तो उसका डिटेल आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका रीजनल सेंटर है मुंबई तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, मुंबई रीजनल सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा इस तरीके से। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टडी सेंटर्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ फाइल ओपन होगा जो कि ऐसा रहेगा। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको बताया जाता है कि जो आपका स्टडी सेंटर का क्या कोड है, क्या नाम है, क्या एड्रेस है और कौन से डे में ओपन रहता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है मंडे टू सैटरडे ओपन रहता है लेकिन वेडनेसडे को क्लोज्ड रहता है। तो उसका डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका स्टडी सेंटर कौन से डे में ओपन रहता है। जिस डे में ओपन रहता है उस डे को आप जाकर के अपना असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट करवा सकते हैं। तो इसका डिटेल आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि जब सितंबर का महीना स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें आपको अलग अलग रीजनल सेंटर की तरफ से असाइनमेंट जमा करने के लिए गाइडलाइंस दिए जाएंगे जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए आपको अपना असाइनमेंट ऑनलाइन जमा करना होता है। कई बार आपको लिंक दिया जाता है, जैसे कि कोचीन रीजनल सेंटर है तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये लिंक दिया जाएगा असाइनमेंट सबमिशन। जैसे कि यहाँ पर जून का दिया गया है, दिसंबर का आएगा तो दिसंबर 2024 लिखा हुआ आ जाएगा। ऐसे ही जैसे कि दिल्ली 1 है तो यहाँ पर आपको ये गाइडलाइंस दिया जाएगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा पीडीएफ फाइल ओपन होगा। तो कोई स्टडी सेंटर वाले ऑफलाइन सबमिट लेंगे जिसमें कि स्टडी सेंटर पर ही जाकर के आपको सबमिट करना होगा, और कौन से डे में जा सकते हैं, कितने से कितने बजे तक सबमिट होगा, सब कुछ जब गाइडलाइंस आएगा तो उसमें बताया जाएगा। और गाइडलाइंस जब आएगा तो मैं आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जैसे कि दिल्ली 3 का है तो उनका जो डिटेल है वो यहाँ पर अपडेट किया जाएगा जब गाइडलाइंस आ जाएगा। सभी रीजनल सेंटर की तरफ से आपको सबमिशन का मोड बताया जाएगा। लेकिन अगर आपको ये रीजनल सेंटर के वेबसाइट पर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना होगा, हमारे इस वाले पोस्ट पर आना होगा। यहाँ पर आपको
एक सिंगल लिंक में ही सभी रीजनल सेंटर का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपका असाइनमेंट ऑनलाइन जमा होगा या फिर ऑफलाइन। जितने भी रीजनल सेंटर वाले हैं जो असाइनमेंट को ऑफलाइन मोड में सबमिट लेने वाले हैं, जिसमें कि आपको स्टडी सेंटर पर जाकर के असाइनमेंट का हार्ड कॉपी सबमिट करवाना होगा, उनका डिटेल मैंने यहाँ पर पहले ही अपडेट कर दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं। जिसमें सबमिशन का मोड नहीं बताया गया है तो आपको सितंबर में बता दिया जाएगा, और जिसमें यहाँ पर लिंक नॉट एक्टिव लिखा गया है तो लिंक जो है ऑनलाइन जमा करने के लिए सितंबर में ही आ जाएगा। तो लिंक जब आ जाएगा तो यहाँ पर मैं अपडेट कर दूंगा। बाकी इस पोस्ट को मैंने कब अपडेट किया वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसको भी आप देख करके पता लगा सकते हैं कि पोस्ट को मैंने कब अपडेट किया, यहाँ पर क्या कुछ नया डिटेल अपडेट हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे दे रखा है। साथ ही साथ आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।